ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना उस समय की है जब बुंदेलखंड के कई इलाकों में डकैतों का बोलबाला था। लोग रातों को घर से बाहर निकलने के लिए भी डरते थे, क्योंकि रातों रात डाकू सारे गांव को हुई लूट कर ले जाते थे। गांव में बिजली की उचित व्यवस्था न होने के कारण डाकुओं के लिए ये काम और भी आसान होता था। उस समय गांव में टेलीफोन वगैरह भी नहीं हुआ करते थे, इसलिए पुलिस तक भी सूचना पहुंचने में बहुत देर लगती थी। उस समय डाकुओं का इतना भय था कि यहाँ तक कि दिन में भी लोग सफ़र करने में डरा करते थे, क्योंकि पहले तो न ज़्यादा पक्के रोड होते थे और न ही यातायात के साधनों का समय निश्चित होता था। इसलिए लोग आसपास के गांव में जाने के लिए ज़्यादातर बैलगाड़ियों का ही प्रयोग करते थे, और ऐसे में डाकुओं के लिए उन्हें लूटना और भी आसान रहता था। पहले गांव भी पक्की सड़क से 2-4 कोस दूर ही हुआ करते थे, जैसा कि हम सब जानते हैं। गांव के भीतर जाने का कोई साधन नहीं होता था, इसलिए गांव के भीतर का रास्ता पैदल ही तय करना होता था, और रास्ता भी ऐसा जो घने पेड़ और झाड़ियों से घिरा रहता था। और ऐसे में ही प्रवेश कर रही थी हमारी नायिका लक्ष्मी, जिनका पूरा नाम लक्ष्मी देवी यादव था। वे एक फौजी की पत्नी थी। उनकी शादी के बहुत साल बाद भी ईश्वर ने उन्हें कोई संतान नहीं दी थी, इसलिए उन्होंने अपनी जेठानी के सबसे छोटे बेटे को गोद ले लिया था। लक्ष्मी बहुत ही निडर थी। वे किसी से भी नहीं डरती थी। गलत बात पर वे किसी का भी फिर सिर फोड़ सकती थी। किसी की गलत बात उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं थी। वे गलत बात का हमेशा विरोध करती थी, और उसके लिए उसे चाहे कुछ भी करना पड़े वो करती थी। गांव में अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को पीटता तो वे डंडा लेकर उसकी पिटाई करने उसके दरवाजे तक पहुंच जाती थी और उसे मार मार कर अधमरा कर देती थी। इसी कारण उन्हें एक बार जेल भी जाना पड़ा था। जिसकी पिटाई लक्ष्मी ने की थी उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, और लक्ष्मी ने भी तहस में आकर कबूल किया कि उन्होंने उस आदमी की पिटाई की। फिर बड़ी मुश्किल से लक्ष्मी को जमानत मिली थी। लक्ष्मी के पति फौजी थे। वे ज़्यादातर अपनी ड्यूटी पर बाहर ही रहते थे, और इधर गांव में लक्ष्मी को ही सब संभालना पड़ता था। निडर वो बचपन से ही थी, और समय के साथ वो और भी निडर होती चली गई। भगवान ने उसे अच्छा खासा भरा पूरा शरीर दिया था। बच्चे हुए नहीं तो शरीर में ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ा। खेतों में तो वो यूं काम संभालती थी कि अच्छे खासे नौजवान भी क्या कर पाएं। सीधे पल्लू की साड़ी पहनती थी, और मजाल है कि कभी पल्लू सिर से सरक जाए। और श्रृंगार के मामले में तो वो कभी भी कंजूसी नहीं करती थी। मांग भर के सिंदूर लगाती, माथे पर लाल रंग का बिंदा लगाती थी। जो पहले ज़माने की स्त्रियां लगाती थी उसे रार के साथ चिपकाया जाता था। कलाइयों में भर भर कर चूड़ियाँ पहनती, और कमर के पाँव भर की चांदी और करदनी पहनती। पैरों के पायल और बिछुए तो उनके देखने लायक होते थे, क्योंकि उनमें घुंघरू लगे होते थे, और जब वो चलती थी तो उनकी छन छन की आवाज़ आती थी। उनका मानना था श्रृंगार करने से उनके पति की आयु लंबी रहेगी। वो सरहद पर रहते हैं तो मेरे श्रृंगार करने से उनकी रक्षा होती रहेगी। इसी तरह एक बार की बात है, लक्ष्मी को अपने भतीजे की शादी में जाना था, और दुल्हन के जेवर ले जाने की जिम्मेदारी लक्ष्मी पर थी, क्योंकि लक्ष्मी के गांव में सोना अच्छा मिलता था। अब लक्ष्मी सारा सामान लेकर बस में चढ़ी, लेकिन बस रास्ते में पंचर हो गई, और 2-3 घंटों के इंतज़ार के बाद दूसरी बस आई। तब लक्ष्मी उसमें चढ़ी। लक्ष्मी घर से तो समय से चली थी, लेकिन बस पंचर होने की वजह से उन्हें गांव में पहुंचने में देर हो गई। बस रात को 7 बजे तक गांव पहुंची। अब लक्ष्मी अपना सामान लेकर गांव की पक्की सड़क पर उतर गई। सड़क से गांव लगभग 5 कोस दूर था, और लक्ष्मी के पास जेवर थे, वो भी दूसरों के।
उन्हें अपनी चिंता नहीं थी, उन्हें जेवरों की चिंता ज़्यादा थी। इसलिए उन्होंने खेतों के रास्ते से जाने का सोचा और वो खेतों से होती हुई गांव की ओर चल पड़ी। सुनसान खेत और चारों ओर केवल सन्नाटा ही सन्नाटा। लक्ष्मी को तो डर बहुत लग रहा था, लेकिन उसे हार नहीं मानी और उस रास्ते पर चलती चली गई। वो जब शादी के घर में पहुंची तो लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जो भी गांव के रास्ते से आया था उसी डकैतों ने लूट लिया था। तब लक्ष्मी बोली, इसलिए तो मैं खेतों के रास्ते से आई हूँ। और उस दिन सबने लक्ष्मी की समझदारी की सराहना की। ऐसे बहुत से किस्से थे जहाँ लक्ष्मी ने अपनी बहादुरी और समझदारी से काम लिया था, लेकिन लक्ष्मी के विषय में एक किस्सा बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ। जो काम उसने अपनी उम्र के उस मोड़ में किया जब वो बहुत ही ज़्यादा वृद्ध हो चुकी थी। उसके पति राम भरोसे भी फौज की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुकी थी। दोनों पति पत्नी अब केवल भलाई के काम किया करते थे, लोगों की सहायता करती और खुश रहा करते थे। वो हर भलाई के काम में सबसे आगे होती थी। ऐसी ही एक बार उनके पड़ोस में लड़की का ब्याह था। उस समय डकैतों का सभी के भीतर बहुत ही खौफ समाया हुआ था। खासकर लड़की के बाप के मन में ज़्यादा खौफ समाया हुआ था, क्योंकि डाकुओं को जरा सी भनक लग जाती कि किसी गांव में शादी है तो वो फौरन ही उन्हें लूटने चले आती। लड़की के पिता इस बात से बहुत डरे हुए थे। तब राम भरोसे जी और लक्ष्मी ने उन्हें समझाया कि वे चिंता ना करें, सब अच्छा ही होगा। आधी रात को थी और विवाह की रस्में चल रही थी। तभी गांव में डाकुओं का प्रवेश हुआ। घोड़ों के टापों से पूरा गांव चौंक उठा और जहां डाकुओं ने हवाई फायर किया तो लोगों के दिल दहल उठी। विवाह वाले घर में सामने डाकुओं ने अपने घोड़े रोके और उनमें से एक बोला, जिसके पास जो जो जेवर हैं और नकदी हैं तो उसे हमारे हवाले कर दो। लेकिन राम भरोसे जी इस बात के लिए कतई तैयार नहीं थी। वे बिना कुछ कही अपनी बंदूक लेकर मैदान में डट पड़ी। डाकुओं ने भी उन पर गोली चलाई और गोली सीधी जाकर उनके हाथ पर लगी। अब तो लक्ष्मी देवी आग बबूला हो उठी, क्योंकि गोली उनके पति को लगी थी। वे ये सब नहीं देख पा रही थी। वे ये सब तमाशा घर की अटारी से छुपकर ही देख रही थी। अटारी में बहुत सा सामान पड़ा था, जिसमें ईंट, लकड़ियाँ, उपले और भी बहुत कुछ था। अब लक्ष्मी देवी से ना रहा गया और उन्होंने वहीं से वो सामान डाकुओं पर फेंकना शुरू कर दिया। वे ऐसा निशाना ताककर ईंट चलाती कि डाकुओं के हाथ से बंदूक छूट जाती। फिर वे दूसरी ईंट उनके सिर पर मारकर उनका सिर ही फोड़ देती। ये तमाशा बहुत देर तक चलता रहा। जब लक्ष्मी देवी ने हिम्मत नहीं हारी तो वहाँ के मौजूद लोगों की भी हिम्मत बढ़ी और फिर जिसके हाथ में जो आया उन्होंने डाकुओं पर फेंकना शुरू कर दिया। भोजन भंडार गृह से लोग खाना वगैरह भी उठा लाए और पूरी तरकारी रसगुल्लों से भी उन पर हमला करने लगी। अब तो डाकुओं की शामत ही आ गई थी, क्योंकि सभी गांव वालों ने उन पर अचानक से हमला कर दिया था और वहां से भागने के सिवा उनके पास और कोई चारा नहीं था। डाकुओं के जाने के बाद राम भरोसे जी को अस्पताल ले जाया गया। तब पता चला कि उन्हें गोली तो लगी ही नहीं थी, बस गोली उनको छूकर ही निकल गई थी। चोट तो लगी थी, लेकिन उतनी नहीं लगी थी जितना कि वो सब सोच रहे थे। लेकिन बुढ़ापे का शरीर था, इसलिए भी खुद को संभाल नहीं पाए थे। और डाकुओं के जाने के बाद विवाह की सभी रस्में भी आराम से निपट गई। लोगों ने लक्ष्मी देवी और राम भरोसे जी का शुक्रिया अदा किया और फिर बहुत दिनों तक लक्ष्मी देवी आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बनी रही। लोगों ने बस यही कहा कि इसे कहते हैं फौजी और फौजन। इस उम्र में भी हार नहीं मानी और मैदान में डटी रही। वे अब लगभग 80 साल के ऊपर हो चुकी हैं। उनके पति राम भरोसे जी अब इस दुनिया में नहीं रहे और वे अब सबको अपने पुराने किस्से सुनाया करती हैं। उन्होंने ही मुझे ये किस्सा सुनाया था।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।